हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में फिर से स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपके लिए जो भी यूपी लेखपाल के टॉपिक थे वो मैं आपके सामने कंटिन्यू रख रहा हूं दोस्तों। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चैनल पर आपको यूपी लेखपाल की जितनी भी मैथ की टॉपिक है वो पूरा रेगुलर मिलता रहेगा। और जैसा कि आज इस रेगुलरिटी के साथ में हम 5वें टॉपिक को ला रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने क्या किया कि वीडियो बनाया, फिर से उसमें वॉइस नहीं है, माइक की कुछ फॉल्ट था, इसी वजह से माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू बनाना पड़ रहा है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपकी कंटिन्यूटी, जिस तरह से मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, आप इस टॉपिक को कितने बेहतर से पढ़ रहे हैं। देखिए, चलिए आज हम अपनी टॉपिक को समझते हैं कि क्या चीज़ें आज हमको पढ़नी है और क्या समझनी है। जैसा कि मैं अगर आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हूं तो आपका नज़र उस क्वेश्चन पे जरूर पड़ा होगा कि ये क्वेश्चन है क्या। मेरी आवाज़ के अलावा आपको इस क्वेश्चन पे आपकी नज़र गई होगी, तो कोई बात नहीं है, उसी क्वेश्चन को तो आपको समझना है। तो समझने वाली बात क्या थी मेरे दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ, आप इसको कैसे लगाओगे, इस चीज़ को आज यहाँ पर हम सीखेंगे। इससे 2 या 3 क्वेश्चन और हम करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होती हैं, वो चीज़ें क्या, संचयी बारंबारता। आज इसी वीडियो में एक चीज़ और हम सीखेंगे, संचयी बारंबारता, और यहीं पर हम माध्यिका को पूरी तरह से एंड कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं और फिर हम संचयी बारंबारता को भी सीखेंगे। आपको भी सीखना तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना मेरे दोस्तों। आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए देखते हैं। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, यदि संख्याएं इतना 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 और इतना आंकड़े दिया हो, आरोही क्रम में है तो इनकी माध्यिका 14 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा कि कल तक की जो वीडियो, हाँ दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो पहला काम ये कीजिए कि आप इससे पहले वाले पार्ट में जाइए, चौथे पार्ट को देखिए। अगर आपको माध्यिका पढ़नी है तो पहले चौथे पार्ट में जाइए, फिर आप 5वें पार्ट में आइए मेरे दोस्तों। आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है, क्योंकि तभी आप हमको समझ पाएंगे कि मैं टॉपिक पढ़ा क्या रहा हूं और आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो जानना जरूरी है आपको कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तभी तो मजा आएगा कि हमारा आपका जुड़ना। तो चलिए मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कल ये बताया था कि सबसे पहले आंकड़े देखिए और आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। तो मेरे भाई आपको ये नहीं समझ में आ रहा, 7 8 यहाँ तो समझ में आ रहा है, तो ये तो 7 मान लो यहाँ सबसे छोटी संख्या होगी, 8 उससे बड़ी होगी, पर यहाँ पर अब 9 आएगी कि 10 आएगी, 11 आएगी, 12 आएगा, इसमें से मैं कौन सा लिखूं, ये रखूं, ये रखूं, ये रखूं, यही नहीं समझ में आता। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके दिमाग में मैं एक पॉइंट डाल रहा हूं और उस पॉइंट को अपने दिमाग में हमेशा कैद कर लो। वो पॉइंट क्या है आपको यहां समझना है कि जब कभी भी वेरिएबल आएगा, x का मान ज्ञात करने के लिए माध्यिका में पूछेगा, तो मेरे भाई जो आपका आंकड़ा देगा वो आंकड़ा ये चीजें साथ में देगा, ये आंकड़े के साथ में देगा। मतलब या तो आंकड़े को आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में वो ऑलरेडी सेट करके ही देगा, क्योंकि ना आप उसको सेट कर पाओगे, ना मैं सेट कर पाऊंगा, ना कोई सेट कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कंटेंट यानी कि यहाँ पर जो आपका आंकड़ा बनता है तो वो आंकड़े ऑलरेडी सेट करके ही मिलते हैं, चाहे वो क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बात इतनी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। हाँ, तो एक चीज से आपको परेशानी से मुक्ति मिली कि आपको ना आरोही या अवरोही क्रम, सिर्फ वहां देखना है कि कौन सा क्रम कहा है, कोई क्रम कहा है तो कहा है तो ठीक है, नहीं कहा तो फिर रॉन्ग है, फिर तो वो सही नहीं होगा। तो वहां पर आपको कहेगा या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, या वर्धमान में या ह्रासमान में या घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखा हुआ आपको उस क्वेश्चन में नोटिस करा दिया जाएगा, जिस तरह से इसको नोटिस करा गया, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो हमारा बेसिक है, दूसरा हम ट्रिक सीखेंगे। तो दोनों चीजें सीखने के लिए ट्रिक से आप 5 सेकंड में लगाओगे, जिस तरह से आपको 4 वीडियो में मैंने आपको ट्रिक सिखाया, उसी तरह से यहाँ पर भी मैं ट्रिक सिखाऊंगा। बड़े से बड़े क्वेश्चन जो आपके आंकड़े 5 सेकंड से कम नहीं लगेगा और ना इससे ज्यादा लगेगा। कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहला काम कि जब कभी भी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों के टर्म्स गिनने पड़ेंगे, 1 2 3, कहीं आपसे गलती ना हो जाए, इसको आप 4 ना कह दें। नहीं मेरे भाई, अगर कोई टर्म्स होगा तो उस टर्म्स के बाद तुरंत कॉमा लगेगा, कॉमा लगने के बाद ही वो टर्म्स एक बनेगा, अलग बनेगा। तो 1 2 और ये कॉमा के अंदर इधर भी कॉमा इधर, तो ये एक टर्म्स होगा, ये एक टर्म्स होगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7
8। इस तरह से देखा जाए तो इसमें पूरे के पूरे 8 टर्म्स हैं। तो मैंने कल ही आपको सिखाया था कि जब 8 टर्म्स हैं तो n बराबर आया 8। 8 एक इवन नंबर है मेरे भाई। जब इवन नंबर है तो फिर आप क्या करते हो, n/2 करते हो, यानी 8/2 करते हो तो 8/2 4 आता है। फिर अगला क्या होता है, 4 के बाद 5, यानी 4 और 5 टर्म्स। तो 4 की बात करें तो 1 2 3 4, 4 टर्म्स ये हुआ, 5 टर्म्स ये हुआ। फिर आप क्या करते थे कि जो भी टर्म्स आपका आता था उन दोनों का सम करते थे। तो मेरे दोस्त 2x - 1 + 15, और फिर वहां आप क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। और फिर क्या होती थी, माध्यिका। अरे मेरे भाई माध्यिका यहाँ पर क्या दिया है, 14 दिया है, बोलो हाँ या ना। अब देखो ये 15 में से 1 जाएगा तो ये 2x + 14 बचेगा और बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 14, इसका यहाँ मल्टीपल होगा मेरे दोस्तों। आप थोड़ा सा बेसिक सीखिए, फिर मैं आपको पूरा का पूरा ट्रिक भी सिखा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 14। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 14। क्यों मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रिंग लाइट तो नहीं पड़ रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कहा क्या कि 2x + 14, 2x + 14। अगर यहाँ पर 2x + 14 इक्वल कितना, 2 × 14, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस 14 को पकड़ के इधर लाइए। अगर 2x होता है तो उसमें से एक x जाता है, ऐसे 2 × 14 है तो 14 में से एक 14 जाएगा, तो आपका केवल और केवल क्या बचेगा, 14। और 2 से आप इसको काटोगे तो x बराबर 7, 7 हुआ आपका आंसर। देखिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेशन का। यहीं पर आप कैलकुलेशन और स्टार्ट कर सकते हो। ये तो आपका लेंथी में हो गया, लेंथी हो गया। अब मैं आपको और शॉर्टकट तरीका इसका बता रहा हूँ कैलकुलेशन का। चलो वो भी मैं सिखाता हूँ आपको और आराम से सीखिए। अब ये बताइए आप, 2x है, 15 में से एक जाएगा तो आप इसको मिटा के क्या मैं 14 डायरेक्टली नहीं लिख सकता, और जब 14 लिख दिया तो 2 से डिवाइड है, इस 2 का डिवाइड इसमें भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ ये हुआ 7। तो x + 7 इक्वल कितना हुआ, 14 हुआ। तो x इक्वल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 - 7, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो इस तरह से भी आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब चलिए मैं आपको और अच्छा तरीका बताता हूँ, वो तरीका जो आप ट्रिक के तलाश करते हैं, और उस ट्रिक की तलाश आपको मैं बता रहा हूँ, बिना पेन के काम हो जाएगा आपका, बिना पेन के काम हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। आपने सिर्फ आपको क्या करना कि गणना करना कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो आपने अभी गणना किया 8, 8 हुआ सम। फिर से सुनिए मेरी बात, 8 हुआ सम। सम का मतलब आ गया तो n/2 और n/2 + 1वें पद का मान। तो अगर आप 8 बटे 2 करोगे तो 4, 4 और 5। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हो गया चौथा पद, 2x - 1 और प्लस 5वां पद ये हुआ और बटे 2। मैं आपसे यही कहता हूं कि ये तो है 14 हो जाएगा, 15 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 14। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए, इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर रखा जाए जिसको काटने से हमारा क्या माध्यिका 14 आ जाए। तो आप यही कहोगे, 3 रखोगे, 3 दूना 6, 14 और 6 20, 20 बटे 2 10 आएगा। ऑप्शन आपका नहीं मिला। ये 5 रखोगे, 5 दूना 10, 10 और 14 24, 24 बटे 2 12, बिल्कुल नहीं, आपको 14 चाहिए। तो 7 रखोगे, 7 दूना 14, 14 14 28 और बटे 2, तभी तो आपका 14। तो इस तरह से आपका हुआ आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। तो बिना कलम के भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन के लिए आप रुकिए, फिर इसको हम नोट करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, और ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कराने का पर्पज ये है कि आपका अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो इस क्वेश्चन में आपका वो कन्फ्यूजन, डाउट जो भी होगा दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यद अवरोही, पहले मैंने लिया आरोही, अब लिया अवरोही। मतलब एक सीक्वेंस में पूरी की पूरी टॉपिक में करा रहा हूँ, आपको समझाने की बेहतर तरीका मैं सोच रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे आपके दिमाग में, और हर तरह के डाउट को आपको मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यदि अवरोही क्रम में संख्याओं 22 18 x + 4 x + 2 10 8 और 6 की माध्यिका 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उसी ट्रिक पे चलना चाहते हैं तो ट्रिक पे चलिए, बेसिक पे जाना चाहते हैं बेसिक पे चलिए। फिलहाल हम चलते हैं ट्रिक पे। चलिए देखते हैं कौन सा ट्रिक है भाई, जिस ट्रिक की हमें तलाश है। तो मैं पहले ये आपसे कहता हूँ, आरोही या अवरोही, आपका एक मुद्दा तो यहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है, कि आंकड़ा पहले से ही क्या कर दिया है, आरोही या अवरोही क्रम में सेट कर दिया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें टर्म्स देखने, 1 2 3 4 5 6 7। अरे वह क्या बात है, 7 टर्म्स है। 7 टर्म्स का मतलब विषम संख्या पर आ गई, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए। पहले मैंने सम पर करवाया, विषम पर भी करवा दिया, यानी 2 तरह के इसी तरह से आपके डाउट क्लियर हुए। दूसरा क्या डाउट, आरोही अवरोही दोनों तरह के ये भी डाउट। अरे भाई इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, हाँ, पूरा का पूरा तो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, फिर क्या दिक्कत है। चलिए अब फिर देखते हैं ऐसे क्वेश्चन के ट्रिक को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
इसमें 7 टर्म्स हैं, और जब 7 टर्म्स होते हैं तो मेरे भाई आपको मैंने पहले बताया 7 में एक जोड़िए प्लस 8, 8वें पद का मान 8/2 का, 8/2 मतलब चौथे पद का मान। तो चौथे पद की बात अगर हम करें तो 1 2 3 और 4 मेरे दोस्तों चौथे पद का मान x+2 हुआ। अब ये आप बताइए कि हमें तो माध्यिका 12 चाहिए, हमारे पास है 2 और x की जगह पे क्या होनी चाहिए जिससे हो जाए ये 12, तो मेरे दोस्तों 10 ही तो रखोगे आप, तो ये हो गया आपका 10 आंसर। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आया। चलो बेसिक भी इसका सीखो। मैंने कहा 8/2वें पद का मान, 8/2 पद का मान मतलब हो गया चौथे पद का मान, और चौथे पद का मान अगर आप कहेंगे माध्यिका के बराबर तो माध्यिका आपका दिया हुआ 12, चौथे पद का मान 1 2 3 4, तो यहाँ हुआ x+2 इक्वल 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 - 2 तो 10। मेरे दोस्त आया ना समझ में, अच्छी अप्रोच मैंने आपको बताया। इससे बेहतर वो ट्रिक क्या लेंगे आप, बिल्कुल आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम चलते हैं संचयी वार्ता सीखते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये रहा आपके लिए, आपके डाउट को दूर करने के लिए एक अलग से फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन के बाद हम संचयी वार्ता के बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, आपका नज़र पड़ते ही फिर इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आपके दिमाग में आ गया होगा। देखिए कह रहा है यदि आरोही क्रम में संख्याओं 11 12 14 18 x+2 x+4 30 32 35 और 41 की माध्यिका 24 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया, देखिए ध्यान से समझिए, आंकड़े कितने भी बड़े दिए हों कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो आपको मेथड बताया, जो मैंने आपको ट्रिक बताया उस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसका गर्दा बना दो, पूरी तरह से इसको खत्म कर दो। चलो कैसे खत्म होगा देखते हैं, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, ये हमें नहीं देखना है कि किस रूप में इसको सेट करना, वो ऑलरेडी सेट करके दिया होगा, ठीक है। सिर्फ हमको ये चेक करना कि कितने टर्म्स हैं। तो इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मेरे दोस्तों 10 टर्म्स हो गई, मतलब सम संख्या हो गई। सम संख्या अगर हो गई तो फिर आपको करना क्या है, सम संख्या हुई तो करना क्या है, तो सम संख्या मतलब 10/2, 10/2 का मतलब 5, पांचवां पद और छठवां पद 2 नंबर्स होंगे। चलो 1 2 3 4 5, पांचवा ये हुआ, छठवां ये हुआ, दोनों का योग करके बटे 2 बराबर 24 होना चाहिए। तो चलो मैंने कहा यक्स यक्स 2x हो गया, बोलो हाँ या ना, और 4 और 2 को आपने जोड़ा तो 6 हो गया, और बटे 2 आपने कर दिया, इस तरह से होना चाहिए 24। अगर देखा जाए तो इससे मैंने इसको काटा और इससे मैंने काटा तो 3 हुआ। अब यहाँ पर इस 3 को इधर लाओगे तो 24 - 3 करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, 24 - 3 मतलब 21। ये हुआ आपका x का आंसर, बोलो हाँ या ना, समझ में आया। तो इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए, पूरा इतना बहुत बड़ा जितना मन करे उतना वो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। बस मैंने आपको क्या कहा, नंबर देखिए वो सम है या विषम, तो भैया यहाँ पर आया सम, यानी इवन नंबर 10 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने के नाते 1/2 किया तो 5 आया, तो 5 आया तो अगला दूसरा, क्योंकि फार्मूला तो आपका यही होता है n/2वें पद का मान और n/2 + 1वें पद का मान, और इन दोनों पदों के मान का आधा कर दिया जाए सम करके, तो ये हमारा होता है इवन नंबर होने पर, ठीक। तो उसी चीज पर मैंने लिखा, फार्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं, जो तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, फिर आपको संचयी वार्ता के बारे में बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आ गए संचयी वार्ता के क्वेश्चन को। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन को हम वार्ता सारणी से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। संचयी वार्ता, तो पहले हम समझ लें कि ये संचयी वार्ता होता क्या है, ठीक है। संचयी वार्ता होता क्या है, ठीक है। देखिए इसके बारे में, इसको हम C.F से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि ये संचयी वार्ता होता क्या है, इसके बारे में अच्छे से आप समझिए और सुनिए, ठीक है। चलिए, हम जब कभी भी इनके पदों का योगफल निकालते हैं तो ये पदों का योगफल अगर कभी भी निकाला जाता है तो उसे हमें ये पहले पता चलता है कि ये सम है, यानी ये इवन है कि ऑड है। तो पहले हम इसका चेक करेंगे, इवन या ऑड जब हमें पता चलता है तो उसके अनुसार हम n/2वें पद का मान पूछते हैं, या n/2 + 1वें पद का मान पूछते हैं, या हम डायरेक्टली n+1/2 हैं। ये इवन के लिए हो जाता है और ये आपका ऑड के लिए हो जाता है। ये चीज़ आप पूरी तरह से जानते हो। फिर से मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको इसी के अनुसार समझाना है।
जब आप ये चीज़ समझते हो कि यहाँ पर ये आया आपका n/2 या n/2, यानी अगर मान लेते इवन आ गया तो इसके अनुसार आप पद निकालते हो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जब पद आ जाता है तो यहाँ पर जो पद आएगा उसी पद को हमें ढूंढना पड़ता है। तो मैं ढूंढूंगा कहाँ पर, यही चीज़ आपको समझना है। जब कभी भी आंकड़े दिया रहता था तो जब आप 10वां पद कहते थे तो 10वां पद ऐसे गिन लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें। लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि जब इनका सम करोगे तो मान लो यहाँ पर कोई नंबर आए तो वहाँ कहाँ ढूंढोगे? तो मेरे दोस्तों इस बारंबारता सारणी में ढूंढेंगे। अब ये बारंबारता सारणी है क्या मेरे भाई? बारंबारता सारणी क्या है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो पहली समांतर माध्य, समांतर माध्य 2, समांतर माध्य 3, इन तीनों टॉपिकों में मैं पहले ही टॉपिक में आपको बताया हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। मतलब एक व्यक्ति है जिसको 10 रुपये मिले, यहाँ पर 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको 20 रुपये 20 रुपये मिले, ऐसे 7 व्यक्ति हैं जिसको 30 मिले, ऐसे 40 रुपया वाले व्यक्ति हैं 9 लोग, ऐसे 50 जिसको मिले वो 15 व्यक्ति हैं। मतलब अगर इनसे आंकड़ा बनाया जाए तो 10 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 ऐसे बहुत लंबा आंकड़ा बनेगा। तो इस लंबे आंकड़े से छुट्टी लेने के लिए ये चीज़ बनाई गई। बात मेरी समझ में आई? तो अगर आपसे मैं कहूं कि अगर वहां पर जब आंकड़ा बनाया जाता तो आंकड़े को देखना पड़ता ना कितने आंकड़े हैं, आंकड़े के टर्म्स को देखना पड़ता कि कितने इसमें टर्म्स हैं। तो उन्हीं टर्म्स को अगर हम निकालना चाहें तो इन संख्याओं को आपस में क्या कर दें, सम कर दें। इन संख्याओं का आपस में सम कर दें और सम करने के बाद जो नंबर आता है वही आंकड़े के पदों की संख्या होती है मेरे भाई। अब जब हम आंकड़े के पदों की संख्या कर रहे हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर हम देखें तो कितने मिला रहा है। देखिए जोड़ने का भी तरीका, ये आपका 9 और 1 10 हुआ, ये 7 और 3 10 हुआ, तो 10 10 20 और 10 30 और 5 35 हुआ मेरे भाई। 35 यहाँ पर आपका जो आया वो 8 नंबर हुआ, 8 नंबर हुआ तो सिर्फ n+1/2वें पद का मान चाहिए, यानी 35 + 1 36, 36/2 मतलब 18वें पद। मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर 18वां पद ढूंढना हो तो क्या इसमें 18वां पद ढूंढ पाओगे? बिल्कुल नहीं। फिर नहीं ढूंढ पाओगे तो कैसे क्या काम चलेगा? तब उसके लिए हम बनाते हैं संचयी बारंबारता। तब उसके लिए हम बनाते हैं बाबू क्या, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से समझिए। संचयी बारंबारता के लिए मैं आपको बहुत आसान टिप्स बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलिए मजा आएगा आपको इस चीज को देखने कर और सुनकर। देखिए संचयी बारंबारता के लिए जो बारंबारता की पहली टर्म्स दी हुई हो उस टर्म्स को जैसा का तैसा उसके नीचे वाले टर्म्स में लिख दो। बिल्कुल हाँ लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने इसको लिखा तुरंत इसको लिखने के लिए इसके इस 3 के नीचे की संचयी बारंबारता क्या होगी, इन दोनों का सम कीजिए, 3 और 1 4 हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर इन दोनों का सम कीजिए, 4 और 7 11 हो जाएगा। फिर इन दोनों का सम कीजिए, 11 और 9 20 हो जाएगा। और फिर इन दोनों का सम कीजिए और ये हो जाएगा 35। मेरे दोस्तों आप सही हो या गलत, इसका पहचान तब होगा जब इनको जोड़ने पर जो वैल्यू आए, संचयी बारंबारता का लास्ट टर्म भी वही आएगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो को तुरंत लाइक करो और फिर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करो। देखो टॉपिक को कंटिन्यू करने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पर हमसे ये पूछ लेता है, देखिए यहाँ पर यही चीज पूछने की संभावना बहुत बनती है कि संचयी बारंबारता ऐसे कोई टेबल दे देगा और कहेगा 7 का संचयी बारंबारता क्या होगा। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इस चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड हर वैरायटी के क्वेश्चन, हर तरह के सोचने वाले क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, हर वैरायटी के हर तरह के क्वेश्चन में आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपसे कोई पूछता है कि संचयी बारंबारता, अभी ट्रिक्स भी बताऊंगा। ये टेबल बना के मुझे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो इससे पहले आंकड़े वाले से भी ईजी होगा। मात्र केवल 5 सेकंड में सॉल्व कीजिए। ठीक है, नहीं अगर होगा तो फिर वीडियो को डिसलाइक करना, कमेंट में कहना कि ये झूठा बताएगा। ठीक है, बट मैं झूठा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस आपसे मेरी मुलाकात होने की संभावना में मैं लगाऊं कि मेरा जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर हो गया मेरी आपसे बात हो जाएगी, क्योंकि आप मेरे फैमिली से जुड़े हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस फैमिली में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलो मैं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मुझसे कोई कहता कि 3 का यहाँ पर 3 है, इस 3 की संचयी बारंबारता, तो मेरे दोस्तों ये जो बारंबारता की पहली टर्म्स है इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो मिला वो 4, 7 का कोई पूछता तो 11, 9 की संचयी बारंबारता पूछता तो 20 और 15 की कोई पूछता तो 35। ठीक है, चलो ये चीज तो आपकी क्लियर हुई। अब इस बारंबारता सारणी को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है,
संचयी बारंबारता को। अब यहाँ पर आपका क्या करना है कि पहले हम बारंबारता सरणी के सम करें, 35 आया और 35 करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि 35 एक ऑड नंबर है, तो मैंने कहा 1 जोड़ो और बटे 2 करो। 35 एक 36, 36 बटे 2 यानी 18वें पद का मान। अरे मेरे दोस्त परेशान होने की जरूरत नहीं है, 18वें पद की बात करें तो यहीं पर संचयी बारंबारता आपने टेबल बनाया था। जब हम बारंबारता सारणी में कोई पद नहीं, ऐसे पद जब हम बारंबारता सारणी में नहीं पाते हैं तो संचयी बारंबारता सारणी में ढूंढते हैं। तो मेरे दोस्तों संचयी बारंबारता जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तभी आप संचयी बारंबारता बने, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसी बारंबारता सारणी से ही क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैसे करेंगे, पहले आप कीजिए 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, अब यही 20 हो गया। अब इस 20 का क्या अर्थ है सर जी? आपने कहा 20, अरे 20 का अर्थ बहुत बड़ा है मेरे दोस्त। ये 20 जो आया है ये 18वें पद इसी में छिपे हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से छिपा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, और इसी को तो आपको देखना है। देखो मैंने क्या कहा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर पहला व्यक्त है, यहाँ पर 2 से लेकर 3 तक के व्यक्त हैं, यहाँ पर 4 से लेकर 7 तक के व्यक्त हैं, और यहाँ पर अब कितने व्यक्त हो गए मेरे दोस्त? अब यहाँ पर कितने व्यक्त हो जा रहे हैं? 20 पद व्यक्त हो जा रहे हैं। लेकिन जब संचयी बारंबारता की बात करें तो 1 और 3 1 4 और 7 4 11, मतलब और ये हुआ 20। मतलब मैं आपको बता दूं तो ये तो सिंगल अकेला है ही, लेकिन ये देखा जाए तो 3 यहाँ 2 से लेकर 4 तक के व्यक्ति यहीं में हैं। अगर मैं कहूँ 5 से लेकर 11 तक तो इसमें है, अगर मैं कहूँ 12 से लेकर 20 तक तो इसमें है। तो 20 वाले पद में ही 18वां पद तो आपका आएगा, इसीलिए इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी मेरे भाई, और 40 हो जाएगी। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लो ये चीज़ यहाँ 1 ना होता, ये चीज़ यहाँ 1 ना होता, 2 होता, तो जरूर यहाँ पर ये 35 ना होगी, 36 हो जाता है। 36 एक इवन नंबर है मेरे दोस्त, इवन नंबर है, तो इवन नंबर की माध्यिका के लिए क्या करना पड़ता है? n/2 n/2 + 1, मतलब कुछ भी नहीं, मुझे उससे नहीं मतलब। मैंने देखा 36 एक इवन नंबर है, 36 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 36/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 18 आ जाएगा, और दूसरा उसके जस्ट अगला पद 19 हो जाएगा। अब बताओ 18 19 कहाँ छिपे हैं? बिल्कुल इसी 20 वाले में छिपे हैं, और जब 20 वाले में छिपे हैं तो इसके लिए 18 के लिए भी यही पद 40 होगा और 19 के लिए भी 40 होगा मेरे दोस्त। तो इस तरह से देखा जाए जब दो टर्म से मिलते हैं इवन में तो उनको जोड़ के आधा कर दिया जाता है, 40 और प्लस 40 और बटे जब आप 2 करोगे तो 2 40 से दोनों कट के एक बच जाएगा 40। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन जो भी आपके इस क्वेश्चन में डाउट होंगे वो क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके डाउट को कंप्लीट करेगा, और ये हम सिर्फ बिना पेन के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले आपको क्या करना है? सम करना है। देखिए अब जब संचयी बारंबारता 6 की पूछी जाएगी तो आप कैसे करोगे? ये 5 3 8 12 8 20 और 20 6 26, यानी इसका 6 का 26 हो जाएगा आपका क्या? संचयी बारंबारता। इसका पूछेगा 26 और 4 30, 30 और 31, यानी अगर यहाँ पर सम किया जा रहा है तो 31 आएगा मेरे दोस्त। सभी को आप ऐड कीजिए, 31 ही आएगा। और ये 31 ही आपका क्या है? ऑड नंबर है मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आया होगा। जब ये ऑड नंबर है तो फिर आप क्या करोगे? 31 में एक जोड़ोगे 32, 32 बटे 2 करोगे तो 16, और 16 जब आएगा तो 16वां पद आपको ढूंढना पड़ेगा। 5 3 8, 8 12 8 20, इसी में आपका 16वां पद होगा, और 16वां पद का वैल्यू कितना होगा? 30। तो वो हो गया आपकी माध्यिका कितनी मेरे दोस्तों? 30 हो गई। बोलो कितने सेकंड लगे होंगे मेरे भाई? 30 हो गया। बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नहीं ये 3 ना हो कि ये 4 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा कितना? 32। 32 का मतलब हुआ आपका कितना? 16। अगर एक पद 16 हुआ तो दूसरा कितना हो जाएगा? 17। तो 16 और 17, तो देखो 5 और 4 9, 9 और ये 21 हो जाएंगे। अब 20 की बजाय ये कितना हो जाएगा? 21। इसी 21वें पद में कौन कौन है भाई? 16 भी है और 17 भी है, तो 16 के लिए भी 30 होगा, 17 के लिए भी 30 होगा, यानी सम वाले में तो 2 ही टर्म हमको चाहिए ना। तो इस तरह से हमारा 30 और प्लस 30 और बटे 2 कर दिया, तो 30 30 60 बटे 2 यानी 30 ही होगा। बोलो हाँ या ना। चीज़ें समझ में आई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आपका संचयी बारंबारता से भी चीज़ें कंप्लीट हो गई, माध्यिका से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे आपके वो सॉल्व हो गए, जितनी वैरायटी के क्वेश्चन, इसीलिए मैं डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूँ ताकि आपके कोई भी डाउट बचने ना पाए, किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन इधर उधर का नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं ना, जितने क्वेश्चन आपके हुए हैं इसके हटके कोई क्वेश्चन दिमाग में बनता ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इससे हटके कोई क्वेश्चन दिमाग में बन ही नहीं रहा, तो फिर आपके सामने और मैं क्या लाऊं? पूरा का पूरा मैं इतना करा दिया हूँ कि आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत
ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने पूरा एक्सप्लेन किया हूँ और कोई भी वीडियो आपको अब देखने की नौबत नहीं आएगी अगर आप हमारी इस वीडियो को टॉपिक को पढ़ें हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिलहाल आप पूरी तरह से आप अपनी व्यवस्था हमारे तरफ से लीजिए और आपकी व्यवस्था क्या है कि आप हमारे चैनल से इस चीज़ को देखिए, समझिए और सुनिए, देखिए आपको कैसे कंटेंट आपको मिल रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि पूरा का पूरा लेखपाल, यूपी लेखपाल की पूरी टॉपिक तो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो वो मैं कंटिन्यू हूँ और इस तरह से इस कंटिन्यूटी के अनुसार 5वें पार्ट तक मैं पहुँच चुका हूँ। तो मैं आगे भी ऐसे क्या करूँगा, कंटिन्यू रखूँगा। बस कंटिन्यूटी आपकी दिखानी है कि टॉपिक को आपको पढ़ना, किसी एक ही व्यक्ति से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको बेहतर चीज़ें मिलने वाली इसी चैनल पर मिल जाए मेरे दोस्त, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे कोई तैयारी नहीं करनी इसके लिए, ये मेरा पहले से ही कंप्लीट है। ये इसके साथ तो मैं खेल रहा हूँ समझ लो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो मैं ये क्लासों में पढ़ाता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिलहाल आपसे उम्मीद है कि हम और आप जल्दी मिलें और वो तब मिलेंगे जब यहाँ पर हमारा और आपका रिलेशन यहाँ तक इस पॉइंट पर, इस टारगेट पे पहुँचेगा। जैसे 10 के सब्सक्राइबर हो गए मेरे दोस्तों, तुरंत हम और आप क्या होंगे, लाइव आएंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली मेंबर्स हैं। तो आपसे हमारी वार्तालाप हो जाए, क्योंकि हम लाइव नहीं आ पा रहे तो इसका टेंशन होता ना कि लाइव होते तो बच्चों से वार्तालाप होती, और लाइव ना होने का एक ही कारण है कि यहाँ पर अभी हम ब्रॉडबैंड जैसी सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था है ही नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इसी चीज़ को हम रखते हुए कंटिन्यू तब होंगे कि जब हमारी चीज़ें लाइव के जरिए कंटिन्यू तब होंगे जब हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड की व्यवस्था हो जाएगी, हमारी नेटवर्क यहाँ सही हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी पर हम टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ध्यान दीजिए अपने स्वास्थ्य पर, स्वस्थ भी रहिए। जय हिंद दोस्तों।